हाय गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज रैल्फ ब्रिक्स इंटरनेट मूवी के बारे में कुछ बातें की जाएं, क्योंकि ये एक इकलौती मूवी है जिसने सारी डिज्नी प्रिंसेस को एक साथ इकट्ठा करके रखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि ऑफ कोर्स कुछ दम तो है इसमें, इसीलिए मैं आज लेकर आई हूँ फैक्ट्स अबाउट रैल्फ ब्रिक्स इंटरनेट मूवी। वेल, मुझे पता है क्योंकि फर्स्ट मूवी रैकेट रैल्फ है तो सबसे पहले मुझे उसके फैक्ट्स लेकर आने चाहिए थे, बट मुझे ये मूवी ज्यादा पसंद आई, इसीलिए जो मूवी मेरी फेवरेट होती है उसमें मैं थोड़ी ज्यादा जान डालती हूँ। बाकी हाँ, अगर आपको रैकेट रैल्फ मूवी के फैक्ट्स जानने हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए जरूर जी जान डाल दूंगी उस वीडियो को बनाने में। देखा मैं कितना स्ट्रगल करती हूँ आपके लिए, और बदले में आपसे एक सब्सक्राइब ही मांगती हूँ, आप वो भी नहीं देते। कितने दुख है इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 1, तो ईबे में एंटर करते ही एक शख्स रैल्फ के पास आया एक पोस्टर लेकर जिसमें उसकी वाइफ की फोटो थी, और उसने कहा कि मेरी वाइफ आपसे मिलना चाहती है, जिसे रैल्फ ने बिना देखे ही इग्नोर मार दिया। अगर उसने उस पोस्टर को अच्छे से देखा होता तो शायद वो हाँ कर देता, क्योंकि दरअसल वो लेडी आंट कैस थी जो कि बिग हीरो 6 में थी। फैक्ट नंबर 2, मैरी कोस्टा वो शख्स थी जिन्होंने स्लीपिंग ब्यूटी मूवी में अरोरा को अपनी आवाज दी, लेकिन उन्होंने रैल्फ ब्रिक्स इंटरनेट मूवी में अरोरा को अपनी आवाज देने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अब वो 16 साल की डिज्नी प्रिंसेस को अपनी आवाज नहीं दे सकती। What? Of course guys, ये रीजन मुझे भी समझ नहीं आया। फैक्ट नंबर 3, जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे वो एक नॉर्मल क्लोन्स थे, बट उनमें से FN3181 वो थोड़ा रेयर था, क्योंकि उसे माइकल जियाचिनो ने अपनी आवाज दी। और फैक्ट ये नहीं है कि माइकल जियाचिनो ने अपनी आवाज दी थी, दरअसल फोर्स अवेकन मूवी में भी FN3181 नाम का एक कैरेक्टर था, और वो भी स्टॉर्म ट्रूपर था, और उनको भी उन्होंने ही अपनी आवाज दी थी। फैक्ट नंबर 4, हम सबका फेवरेट सीन जब वनलोपी ने डिज्नी प्रिंसेस के कमरे में अपनी एंट्री मारी, और ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी वनलोपी एक्सट्रोवर्ट है तो वो जल्दी ही प्रिंसेस से घुल मिल गई, और फिर जब उनकी पजामा पार्टी हुई तब हम हर एक डिज्नी प्रिंसेस के टी शर्ट पे देख सकते हैं कि हर एक में कोई ना कोई सिंबल है जो कि उनकी मूवी या उनके सॉन्ग्स को दर्शाता है। नहीं आ रहा यकीन? तो रुको फिर। एल्सा, लेट इट गो नाम तो सुना ही होगा, मोआना, शाइनी उस केंकड़े का नाम, आना सैंडविच जो समर्स गाने में था, स्नो वाइट अब इसका तो क्या ही बोलूं मैं, समझदार को इशारा काफी है, टियाना, नोला जो कि उसके होम टाउन का नाम था, सिंड्रेला पंपकिन वाली बग्गी, स्लीपिंग ब्यूटी, नैप क्वीन, यस शी डिजर्व दिस नेम, बेल BFF, इट्स नॉट बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, इट मीन्स बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, बेस्टी उसका दोस्त था ना मूवी में, इसीलिए। फैक्ट नंबर 5, रैल्फ ब्रिक्स इंटरनेट मूवी में ये पहली बार था कि सारी डिज्नी प्रिंसेस हमें मॉडर्न कपड़ों में दिखी हैं, यानी पजामा टी शर्ट में। हम ऑफिशियली ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, जो डिज्नी वालों ने इन प्रिंसेस को कपड़े दिए हैं। बाकी जो आप इंटरनेट पे देखते हो वो तो आपको भी पता है कि सब एडिट हुई है, ये है ओरिजिनल माल। और रैकेट रैल्फ मूवी के बाद भी कोई ऐसी मूवी नहीं आई जिसमें कि डिज्नी प्रिंसेस की ड्रेसेस के साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो। फैक्ट नंबर 6, लिटवर्क्स आर्केड जो कि इस मूवी का कैरेक्टर था, वो एक फिक्शनल सिटी जिसे लॉस एबोरिडोस कैलिफोर्निया कहा जाता है वहाँ रहता था। अब यहाँ जो वर्ड एबोरिडोस है उसका स्पेनिश में मतलब बोरिंग होता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कितनी गजब बेइज्जती की गई है। फैक्ट नंबर 7, तो स्टीयरिंग व्हील पाने के चक्कर में आपको तो पता ही है कि रैल्फ ने कितनी ज्यादा वीडियोस बनाई, और उनमें से तो कई वायरल भी चली गईं। और उनमें से ही एक वायरल वीडियो थी हॉट पेपर चैलेंज की, आई मीन हॉट पेपर ईटिंग चैलेंज की। तो दरअसल वो चैलेंज एक यूट्यूबर से ही इंस्पायर होके ही उस मूवी में इम्प्लीमेंट किया गया था, और ऑफ कोर्स उन यूट्यूबर ने तो इस मूवी में शैंक्स की फ्रेंड की वॉइस एक्टिंग भी की है। चलो फैक्ट्स तो खत्म हो गए, अब बात करते हैं एक मिथ के बारे में, जो मिथ इस सीन के साथ जुड़ी हुई है। ये मिथ मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, तो वो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, उनके लिए कहानी खत्म हो गई है। तो रैल्फ ब्रिक्स इंटरनेट के लास्ट सीन में हमें एक गेम दिखी थी, पैनकेक और मिल्क शेक वाली, और उस गेम को खेलने वाली जो बच्ची थी, क्या सिर्फ मुझे ही लगता है या सच में वो मोआना लगती है देखने में? तब मैंने सोचा कि वाह, डिज्नी वालों ने तो अपनी सारी फिल्मों का सारा कुछ ही इस एक मूवी में ही डाल दिया। बट काम डाउन, बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है, वो बच्ची मोआना नहीं कोई और थी।
तो गाइस इसी के साथ वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई कैन अपलोड मोर सच लाइक वीडियोस। इंग्लिश नहीं आती मुझे, हाँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना ताकि आप और ऐसी वीडियोस देख सकें। तब तक के लिए बाय बाय।